मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 2025 कानून व्यवस्था के लिहाज से निर्णायक साल रहा। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि अपराध नियंत्रण, दोष सिद्धि बढ़ाने और तकनीक आधारित पुलिसिंग के मोर्चे पर बीते साल ठोस नतीजे सामने आए। योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई और इसका असर यह हुआ कि जमीन पर जबरदस्त तरीके से पुलिस ने काम किया। लगातार जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, माफियाओं पर कार्रवाई जारी है और ऐसे में एक पुलिसकर्मी भी इस दौरान शहादत को प्राप्त हुआ है। 2025 में यूपी पुलिस ने सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक कानून का भय स्थापित करने के लिए फ्रंट फुट पर काम किया। संगठित अपराध और कुख्यात गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज रहा। इस दौरान मुठभेड़ों में बड़ी संख्या में अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, जिससे राज्य में आपराधिक नेटवर्क कमजोर पड़े। 8 साल की तुलना में 2025 में कार्रवाई की तीव्रता और परिणाम दोनों अधिक प्रभावी रहे। अपराध नियंत्रण की रणनीति सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। माफिया नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने के लिए उनकी अवैध कमाई और संपत्तियों पर सीधी चोट की गई। राज्य भर में संगठित अपराध से जुड़े तत्वों की अरबों रुपए की संपत्तियों को जब्त, ध्वस्त या कब्जा मुक्त कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य यह संदेश देना था कि अपराध से अर्जित संपत्ति किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रहेगी। सोशल मीडिया मेटा के साथ मिलकर यूपी पुलिस लगातार लोगों की जान भी बचा रही है। जो यहाँ पर मेटा के सहयोग से सोशल मीडिया सेंटर द्वारा आम जनों के प्राणों की रक्षा करने का एक प्रोएक्टिव कदम यूपी पुलिस उठाने में इट वाज फर्स्ट इन द कंट्री। और पिछले एक साल में 23 से अभी तक 2 साल में लगभग 1769 प्रेशियस लाइफ्स वर सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन, जिसमें कि कोई अलर्ट आता है फेसबुक मेटा के माध्यम से, उसके माध्यम से तत्काल 112 की हमारी जो कार्य प्रणाली है उसको हम सूचित करते हैं और उस सूचित करने के बाद उनको ऐसे लोगों को बचाया जाता है। यूपी पुलिस ने 2025 में केवल मुकदमे दर्ज करने पर नहीं बल्कि अदालतों में सजा सुनिश्चित कराने पर भी विशेष जोर दिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन की गुणवत्ता सुधारी गई, गवाहों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और केस मॉनिटरिंग को मजबूत किया गया। बड़ी संख्या में आरोपियों को सजा दिलाई जा सकी। हत्या, लूट, डकैती और यौन अपराध जैसे जघन्य मामलों में दोष सिद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन है जो पिछले करीब 3-4 साल से चल रहा है, उसमें भी बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन को एक सुनियोजित ढंग से चलाते हुए 1 जुलाई 2023 से अभी तक कुल 1,25,985 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराया गया है, जिनमें से 79 अपराधियों को मृत्युदंड और 10,414 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित कराया गया है। महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल रही। मिशन शक्ति जैसे अभियानों के जरिए न केवल अपराधों पर कार्रवाई की गई बल्कि जागरूकता और त्वरित सहायता तंत्र को भी मजबूत किया गया। पुलिस का दावा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बीते वर्षों की तुलना में स्पष्ट गिरावट देखने को मिली। अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में भी सख्त रुख अपनाया गया और संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई की गई। राज्य में गौ तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया। सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात की गईं। योगी पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सक्रिय किया। इसके तहत तस्करों और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराध पर 2025 में यूपी पुलिस ने तकनीक आधारित समाधान अपनाए। साइबर थानों की संख्या बढ़ाई गई, हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई और हजारों पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ऑनलाइन ठगी के मामले में रकम को समय रहते फ्रीज कराना प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया। 1930 हेल्पलाइन के जरिए पीड़ितों को तुरंत सहायता देने का दावा किया गया। साइबर ठगों और संगठित गिरोहों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स और विशेष ऐप्स का सहारा लिया गया। मोबाइल नंबर और डिवाइस ब्लॉकिंग जैसी कार्रवाइयों से अपराधियों की डिजिटल पहुंच सीमित की गई। यक्ष ऐप का उद्घाटन कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यक्ष ऐप का उद्घाटन किया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऐप है जिसमें एआई का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब हमारे प्रदेश का प्रत्येक जवान, प्रत्येक सिपाही जो थानों में लगे हुए हैं, उनका अपनी अपनी बीट में जो जो अपराधी निवासित कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अपराध कहीं पर भी किया हो, उसके बारे में उनकी सूचना उनके फिंगर टिप्स पर होगी।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार आने वाले समय में साइबर कॉल सेंटर की क्षमता और बढ़ाई जाएगी ताकि शिकायतों का तेजी से निस्तारण हो सके। जो भी साइबर अपराध, खासतौर से फाइनेंशियल साइबर अपराध में जो पैसा ठग लिया जाता है, उसमें से कितना पैसा हम फ्रीज करा पाते हैं। इसके लिए जो दो माध्यम है, एनसीआरपी और 1930, इस पर जो हमारे नागरिक पीड़ित जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और इसमें वर्ष 2025 में इस साल करीब 325.25 325 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। ये जो धनराशि का प्रतिशत है, ये भी पिछले साल के 11% से बढ़कर के 24% हो गया है। अपराध नियंत्रण में एआई का भी सहारा लिया जा रहा है। एटीएस ने 2025 में भी सक्रिय भूमिका निभाई। संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रखी गई और कई बड़ी साजिशों को समय रहते नाकाम किया गया। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां कर राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का दावा किया गया। पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए अलग रणनीति अपनाई। हाईवे और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई गईं। क्रिटिकल कॉरिडोर और संवेदनशील थानों की पहचान कर लक्षित कार्रवाई की गई, जिससे दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या में कमी आने का दावा किया गया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 2025 को यूपी पुलिस के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण, तकनीक और जवाबदेही के संयोजन से पुलिसिंग को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्ष में अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और भरोसेमंद पुलिस व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास जारी रहेगा। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में भी लगातार पुलिस का यही क्रम चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो लगातार या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या फिर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आने वाले सालों में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ इसी तरह से काम करेगी और जिस तरह से अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तोड़े हैं, आने वाले सालों में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।